नमस्कार। कोरोना क्रॉनिकल्स की आज के अध्याय में आपका स्वागत है। आज की कहानी की शीर्षक है मिसेस शुक्ला की संडे। तो आइए सुनते हैं मिसेस शुक्ला की कहानी मेरी जुबानी। संडे का सीन था, पर इन दिनों संडे पहले जैसा कहाँ रहा। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों के मायने बदल दिए थे। उनमें से एक था वो संडे वाला एहसास। पर हाँ, एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी वो संडे सुबह का लेट उठना। ऑफिस तो आजकल हम नहीं जाते हैं, पर वर्किंग डेज में सुबह जल्दी उठकर काम ख़त्म करके कंप्यूटर में लॉगिन जो करना पड़ता है, फिर अगर एक कॉल में फंस गए तो 2 घंटे 3 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। आजकल शुक्ला जी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वो घर के कामकाज में बहुत रुचि लेने लगे हैं। हाथ बटाने में और जिम्मेदारी लेने में बहुत फ़र्क होता है। एंड सरप्राइजिंगली शुक्ला जी पूरी जिम्मेदारी से घर की सफाई में जुट गए हैं। लगभग 3 महीने से हमने मेड और कुक दोनों को बंद कर दिया है। घर में बच्चे हैं, इसलिए सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑफिस के काम के साथ घर की सफाई, खाना बनाना और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई बहुत भारी पड़ने लगी थी। इसलिए मैं बहुत खुश थी कि शुक्ला जी ने घर की साफ सफाई का पूरा दायित्व ले लिया था। मैं उन्हें चिढ़ाती थी कि एक क्लीनिंग कंपनी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से वो सफाई करते आज तक किसी मेड ने नहीं की थी। इन 2 महीनों में उन्होंने घर को चकाचक कर दिया था, पर मैं नोटिस कर रही थी कि उनका चिड़चिड़ापन भी बहुत बढ़ गया था। खैर, इन दिनों सभी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सुबह उठकर देखा वो हॉल में मेरे सारे एंटिक्स और आर्टिफैक्ट्स निकाल कर डस्टिंग कर रहे हैं। मैंने यूं ही बोल दिया, ये मेरे बहुत सालों के कलेक्शंस हैं, इन्हें ध्यान से साफ करना, कहीं कोई टूट ना जाए। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे लगा शायद मूड खराब है। हर संडे घर पर फ़ोन करते हैं, शायद वहाँ कुछ हुआ हो। पर मैंने कुछ नहीं पूछा और ब्रेकफास्ट बनाने में जुट गई। वर्किंग डेज में कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड के अलावा मैं कुछ नहीं बना पाती, इसलिए संडे मॉर्निंग बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तभी झन से कांच की टूटने की आवाज़ आई और मैंने भाग कर देखा मेरा चाइनीज़ पोर्सलेन वेस चकनाचूर होके पड़ा है। मैं गुस्से से चीख पड़ी, बहुत गुस्सा आया। बोला था मैंने, क्या ज़रूरत थी ये सब निकालने की। उतनी ही जोर से शुक्ला जी चीख पड़े, ज़रूरत? पहले ये बताओ, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों में पैसे बर्बाद करने की? कभी देखा है कितनी धूल जमी है? कभी साफ किया है? ये सब एक गृहिणी का काम होता है, पर मैडम को इन सब के लिए फुर्सत कहाँ। बस पैसा बर्बाद करना जानती हो, किसी चीज़ की देखभाल करना नहीं। उनकी ये बातें मुझे बहुत चुभ गई। मैं सन्न रह गई। आंखें भर आए मेरे और आंसू टपक पड़े। कुछ बूंद गुस्से के थे तो कुछ नफरत के, कुछ दुख के थे, कुछ
हताशी के और कुछ मेरी नाकामयाबी के। तो क्या 2 महीने से घर की इतनी अच्छी तरह से सफाई करके शुक्ला जी मुझे मेरी खामियां जता रहे थे? मैंने कभी घर की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया, सही है, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता था। और जब समय मिलता उसे मैं घर की सफाई करके एक अच्छी गृहिणी बनने की रेस में नहीं खोना चाहती। माई प्रायोरिटीज वे डिफरेंट। उस दिन न मैं समझ पाई कि शुक्ला जी को गुस्सा किस बात पर आया, और ना ही वो समझ पाए उस धूल भरे रेयर चाइनीज़ पोर्सिलेन वास की और उसके साथ जुड़े यादों की कीमत मेरे लिए क्या थी।